श्री ठाकुर जी महाराज ने जाकर के युधिष्ठिर जी के खिन्न मन होने का कारण पूछा है। तब श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, लाला कन्हैया, मैंने अपने स्वार्थ के लिए, इस सिंहासन के लिए अपने स्वजनों की हत्या की है। मैं कितना पापी हूं कि अपने स्वार्थ के लिए मैंने ऐसा कृत्य किया। श्री ठाकुर जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु ठाकुर जी महाराज की बात श्री युधिष्ठिर जी महाराज के समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि श्री ठाकुर जी महाराज के प्रति युधिष्ठिर जी महाराज वात्सल्य भाव रखते हैं, छोटे भाई का भाव रखते हैं, अनुज का भाव रखते हैं कि हमारे मामा के लड़का है। सो इसलिए समझ में नहीं आ रही है। ठाकुर जी समझ गए कि किसी सफेद दाढ़ी वाले से इनको प्रवचन दिलवाने पड़ेंगे, तब जाकर के इनके समझ में आएगी। इसी बहाने आज ठाकुर जी महाराज भीष्म बाबा पर कृपा करना चाहते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज समस्त पांडव गणों को लेकर के भीष्म बाबा के दर्शन के लिए आए और श्री ठाकुर जी महाराज समस्त परिकर के साथ आए हैं। अर्जुन ने आकर के भीष्म बाबा को प्रणाम किया है। जैसे ही अर्जुन ने भीष्म बाबा को प्रणाम किया, भीष्म बाबा ने पूछ दिया, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? तत्क्षण ठाकुर जी आगे को आए हैं, अरे बाबा आपने मुझे याद किया, प्रणाम, मैं आया हूं। श्री भीष्म बाबा कहते हैं, आप मेरे सम्मुख हो जाइए। ठाकुर जी सम्मुख आए हैं, ठाकुर जी खड़े हैं और ठाकुर जी से भीष्म बाबा कहते हैं, हे ठाकुर जी महाराज आप मेरे समक्ष खड़े रहिए जब तक मैं अपने प्राणों को न छूऊं। ठाकुर जी महाराज ने मुंह लटका लिया। बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, न जाने कितने हजार वर्षों तक मुझे खड़ा रखें। भाई इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। भीष्म बाबा कहते हैं, लाला मुकु आपको ऐसो मुख ना देखनो, मुकु आपको हंसतो भयो मुख देखनो है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुडलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। मुझे आपका प्रसन्नता पूर्वक वाला मुख देखना। क्यों? क्योंकि गोविंद आपकी मुस्कान को जिसने एक बार देख लिया है, उसने अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया है, बलिहार कर दिया है। फिर उसे किसी जगत के स्वरूप की, सुंदरता की, रूप की देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नारायण, मुझे आपका प्रसन्न मुख देखना है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं विसरी वेद विद जप तप संयम ध्यान। लखी जिन मेरे लाल की मुस्कान। नंदलाल लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। ठाकुर जी आप तो इतने सुंदर हैं, कहीं आप लली होते ना, छोरी होते ना, तो करोड़न के गले कट जामते। करोड़ों करोड़ों कामदेव आपके इस रूप माधुर लावण्य के लिए तरसते हैं।
श्री ठाकुर जी महाराज का जो श्रृंगार किया जाता है ना, वो उनकी सुंदरता को छिपाने के लिए किया जाता है, न कि बढ़ाने के लिए। ठाकुर जी समक्ष खड़े हुए हैं, इधर इशारा किया है पांडवों को। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं और इसी को महाभारत में महाराज भीष्म गीता कहते हैं। श्री भीष्म बाबा ने बड़े ही सुंदर तरीके से उपदेश दिया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा शव्य संयोगता। दान धर्म एन केन दीने विद दान करहि कल्याण। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। दान धर्म की महिमा का वर्णन किया है। हमें बड़ी उत्सुकता हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे ब्राह्मण सभा कमेटी में समस्त जो परिकर है उसने बड़ा सहयोग किया है और हम तो निवेदन करेंगे कि आप सभी और सहयोग करें, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। दान देने से कभी धन घटता नहीं है, दान देने से हमेशा धन की वृद्धि होती है। बढ़ चढ़ करके आप सभी को ऐसे आयोजनों में हमेशा सहयोग करना चाहिए। सुंदर दान धर्म का वर्णन किया है। मोक्ष धर्म, भगवान नाम से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान के गुणानुवाद से ही इस संसारिक सुख संसाधनों से मोक्ष की प्राप्ति होगी, न कि व्यसनों में पड़ करके। सुंदर उपदेश दिया है। इस प्रकार उपदेश देने के बाद आज भीष्म बाबा ने सोचा बड़ा ही सुंदर अवसर है, एकादशी तिथि है, श्री ठाकुर जी महाराज मेरे सम्मुख हैं, इससे शुभ समय इस शरीर के प्रयाण के लिए क्या होगा। सुंदर भीष्म बाबा ने आज एकादशी श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। भीष्म बाबा के मन में आया कि मैं ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करूं, तो पुष्प तो वहां शेष बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे, तो पुष्प कहां से आए। तो आज पुष्पिताग्रा छंद में महाराज ठाकुर जी ने सुंदर ठाकुर जी की स्तुति करी है भीष्म बाबा ने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभु स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रगतिमुपेयुषि यद्भाव प्रवाह। सुंदर 11 श्लोकों में स्तुति करी है। और आज भीष्म बाबा श्री ठाकुर जी महाराज से कहते हैं, हे लाला मेरी एक बिटिया है, मैं वाको ब्याह करना चाहूं। ठाकुर जी महाराज ठहाका लगा करके हंस पड़े। बाबा जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे तो बिटिया कहां ते आए गई। भीष्म बाबा कहते हैं लाला ये जो मेरी मति है ना, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, यह जो मेरी मति है ना, मैंने इसको ही अपनी पुत्री मान लिया है और मैंने इसके योग्य वर तलाशने का बहुत प्रयास किया, परंतु मुझे इसके योग्य वर कहीं मिला नहीं। ठाकुर जी कहते हैं बाबा आपकी बिटिया कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? है ज्यादा पढ़ी लिखी बिटिया होती है तो फिर उससे ज्यादा पढ़ा लिखा ही लड़का ढूंढना पड़ता है। कहते हैं हाँ लाल जी मेरी जो मति है वह बहुत ही सुंदर है, इसमें इष्णा नाम की चीज नहीं है। सुत बीत लोक इष्णातीनी, सुत बीत लोक इष्णातीनी, सुत बीत लोक
वित लोक ईशना तीनी। इस संसार में यह व्याधि सभी को सता रही है। क्या? सुत, हमारे संतान नहीं। सुत की माया, मेरा बेटा है, मेरा लाला है, मेरो छोरा है। सुत वित वित्तेषणा, पुत्रेषणा वित्तेषणा। धन की इच्छा सभी को है। ईषणा, इसके पास 10 रुपए हैं तो कैसे हैं? ये समाज में तरक्की कैसे कर रहा है? ईषणा। ये 3 चीजें सबको सता रही हैं, परंतु लाल जी मेरी जो यह मति है ना, उसमें ये तीनों दोष नहीं है। शुत वित लोक ईशना तीनी, केहि के मत इन कृत न मलिनी। इसने, इन तीनों ने समस्त सराचर जगत की मति को मलिन कर रखा, परंतु मेरी मति में यह तीनों ही चीज नहीं है। नहीं तो क्या मैं राजा नहीं बन सकता था? सम्राट बन सकता था मैं, परंतु नहीं। विवाह भी कर सकता था, परंतु नहीं। धन की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहती, परंतु मुझे इन तीनों की ही इच्छा नहीं। मेरी मति में ये तीनों ही दोष नहीं है। सुंदर इस प्रकार स्तुति भी की है। और आज श्री भीष्म बाबा महाराज का स्मरण करते हैं। वह महाराज कोई साधारण नहीं होगा, जिसको भीष्म बाबा जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्मरण कर रहा है। सुंदर भीष्म बाबा ने महाप्रयाण किया है। सुंदर आकाश में दुंदुभियां वर्षी हैं, बजी हैं। श्री भीष्म बाबा के ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई है। इस प्रकार श्री भीष्म बाबा का मनोरथ पूर्ण किया है। इधर ठाकुर जी महाराज आए हैं और आज श्री ठाकुर जी महाराज ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा, भैया अब आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि बहुत समय हो गया है, मुझे भी अब द्वारिका के राज्य कार्यभार को संभालना है। श्री युधिष्ठिर जी महाराज से श्री ठाकुर जी महाराज आज्ञा लेकर के द्वारका के लिए गए हैं। नाना नगर ग्रामों में भ्रमण करते हुए ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका वासियों ने भगवान का बहुत ही सुंदर स्वागत सत्कार किया है। इधर श्री शौनक आदि ऋषिगण श्री सूत जी से पूछते हैं, प्रभु जिन परीक्षित जी की गर्भ में जिस बालक की श्री ठाकुर जी महाराज ने रक्षा करी थी, उस बालक का क्या हुआ?